किस मुंह से खड़े होकर जिनको वोट चाहिए इस देश में राजनीति करनी है, वो इस देश में खड़े होकर इतना साहस जुटा लेते हैं, कहते हैं हाँ गोली ठीक चलाई थी। ये भारत है, इसकी सहिष्णुता को प्रणाम करिए, और कोई देश होता तो क्या परिस्थिति बनती। नेहरू जी ने कहा मुझे शर्मिंदगी हो रही है, मुझे दुख हो रहा है जिस ढंग से बड़े पैमाने पर सोमनाथ में मंदिर का पुनरुद्धार का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अब बोले देश में नहीं विदेशों में भी शर्मिंदगी हो रही है। बोले सोमनाथ की खबरें डाउन प्ले कर देना, बिल्कुल नन्ही सी आए, ज्यादा नहीं। जब पंडित जी को आ सकती है शर्म सोमनाथ के पुनरुद्धार पर, तो राम मंदिर के भव्य दिव्य नव्य स्वरूप पर हो सकता सोनिया जी को शर्म आ रही हो। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज फिर अमिताभ अग्निहोत्री जी की एक नई डिबेट वीडियो लेकर आ गया हूँ, वीडियो अंत तक देखना। दोस्तों आज की डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री जी ने कांग्रेस के प्रवक्ता राज शर्मा को बहुत अच्छे से धोया है। दोस्तों आज की धोने का स्टाइल आपको बहुत पसंद आने वाली है, वीडियो अंत तक देखना। एंड वीडियो के बारे में आपका क्या राय है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाना। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, एंड चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। जब निमंत्रण न्योता बंटने की शुरुआत हो रही थी धीरे धीरे, तब कहा जा रहा था कि भाई हमको भी न्योता आना चाहिए, हमको क्यों नहीं आए। कोई भाजपा का है, कोई आरएसएस का है, ये बजरंग दल वाले कौन है, विश्व हिंदू परिषद वाले कौन है, हमारा राम जी से इनसे पुराना रिश्ता, ज्यादा मजबूत रिश्ता। किसी ने बताया हम दिन में 3 टाइम पूजा करते, किसी का 4 टाइम करते, किसी का साल में अयोध्या जाते, किसी का हर महीने अयोध्या जाते, आदि आदि इत्यादि। अब जब न्योता आ गया और पूछा बताई होने लगी भैया आओगे कि नहीं, तो धीरे धीरे करके सबके पत्ते खुल गए। अखिलेश जी ने कहा कि ना रामलला डायरेक्ट देंगे कार्ड तो आएंगे, अन्यथा नहीं, क्योंकि अभी जो लोग कार्ड लाए हैं हम उनको जानते नहीं, और हम जिनको जानते नहीं उनको ना बुलाते हैं ना उनके बुलाने पे जाते हैं। और शाम होते होते सोनिया जी ने भी कह दिया, खड़गे जी ने भी कह दिया, अधीर रंजन जी ने भी कह दिया कि हम अयोध्या नहीं जाएंगे। 90 में एक हफ्ते के भीतर 2 बार गोली चली थी अयोध्या में, 30 अक्टूबर अगर मैं सही याद कर रहा हूं, और 2 नवंबर। सरयू रक्त से लाल हो गई थी। यह दृश्य था अयोध्या का। किस मुंह से खड़े होकर जिनको वोट चाहिए इस देश में राजनीति करनी है, वो इस देश में खड़े होकर इतना साहस जुटा लेते हैं, कहते हैं हाँ गोली ठीक चलाई थी। ये भारत है, इसकी सहिष्णुता को प्रणाम करिए, और कोई देश होता तो क्या परिस्थिति बनती। भारत है, इसलिए आपकी वाचालता यहां क्षम्य है। दूसरे देश में होते तो इतनी वाचालता नहीं कर, आप अमेरिका में भी होते तो वाचालता नहीं कर सकते थे इतनी, नहीं, वो भी लोकतांत्रिक देश है। लेकिन क्या अमेरिका में कोई स्वामी प्रसाद मौर्य सर्वाइव कर सकता है? नहीं, नहीं कर सकता, जो इस क्रिश्चियनिटी के लिए ऐसे अल्ल बल्ल बोले। साहब बार बार ये बात कही जाती है कि भाई 22 को जरूरी है, हम तो 19 को चले जाएंगे, हम 24 को चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन इस बात में वजन नहीं दिखता, क्योंकि वजन तब आता जब ऐसा होता कि भाई 5-7 बार सोनिया जी रामलला के दर्शन करे आई, पंडित जी करे आए, नेहरू जी थे तब वो भी अयोध्या जाते आते थे, कभी रामनवमी पर, कभी इंदिरा जी खूब गई, राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया जी, राहुल गांधी, तो बात मान ली जाती कि भाई 22 को नहीं जाएंगे, बाद में चले जाएंगे, हमें क्या, हमारे लिए तो घर है। लेकिन कभी तो गए नहीं, कभी नहीं गए। और आपके जो पार्टनर हैं इंडिया में, यूपी में समाजवादी, उनमें भी मुलायम सिंह जी, अखिलेश यादव कभी नहीं गए रामलला के दर्शन करने। राज शर्मा जी, मैं ये कहना चाहता हूं भाई, आपने ये तो बता दिया कि कांग्रेस के नेता नहीं गए, मुझे आप यही बता दिए भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता जा रहे थे। आप यही बता दीजिए, मुझे 10-12 गिना दीजिए जो हर महीने चले जा रहे थे, कि साल में 4 बार जा रहे थे। कभी न जाने वाले, उस राम जन्मभूमि से दूरी बनाकर रखने वाले, राम जन्मभूमि को अस्पृश्य मानने वाले, राम जन्मभूमि को अछूत मानने वाले, और राम जन्मभूमि में कभी जाने वालों की एक साथ तुलना नहीं हो सकती। राज भाई नहीं हो सकती, ये बात अलग है, लेकिन ये अपराधी भी तो नहीं घोषित किया जा सकता ना। कौन अपराधी घोषित किया जाएगा? अपराधी कोई नहीं करा। आप, मैं तो तर्क दे रहा हूं, मैं अपराधी और गैर अपराधी घोषित करने वाला कौन होता हूं मित्र? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, आपका ये तर्क कैसे मान लिया जाए कि हमारे तो, हम तो कभी भी अयोध्या चले जाएंगे। ये बात वो आदमी कहता है जो आता जाता रहे वहां, क्या जिसने नेहरू से लेके और राहुल गांधी तक जानबूझकर अयोध्या की उपेक्षा की हो, कभी अयोध्या गया नहीं हो रामलला के दर्शन करने, वो परिवार तो ये नहीं कह सकता मित्र कि हम तो कभी भी चले जाएंगे। राज शर्मा जी, नहीं, सवाल यहाँ पे ये है ही नहीं। सवाल इस बात का है कि अभी जो ये भारतीय जनता पार्टी कहती है, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा अपराध कर रही है। अगर विपक्ष को अपराधी घोषित करने की कोशिश की जाएगी तो ये गलत है। भारतीय जनता पार्टी बार बार कहते हैं राम स्थापित होंगे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, राम तो वहां पहले से ही थे, आप ही 49 से बता रहे हैं, तो ये क्या स्थापित कर रहे हैं। और एक और बात है, ये जो एजेंडे को जिस तरह मोड़ दिया गया, इससे ही
ऐसा नहीं है कि देश की जनता नहीं है, देश की जनता भी सब देख रही है। राज जी एक मिनट, कोई नहीं जा रहा है, सिर्फ तथाकथित नेता ही जा रहे हैं बस वहां पे भारतीय जनता राज पार्टी। भाई मैं दावे के संग कहता हूं, अभी ठीक। ओपी भाई से पूछ लूंगा, जी। मुझे 20 नेता गिना दीजिए जो ठीक। निरंतर जाते थे वहां। ठीक है राज भाई, जो कार्यक्रम है मुझे लग रहा उसको ठीक से पढ़ना चाहिए था। उसकी ठीक से पढ़ा नहीं है, लेकिन पढ़ना सबको चाहिए। कार्यक्रम मालूम क्या, कौन क्या कह रहा है उस बहस में मत पड़िए। कार्यक्रम है रामलला के नूतन विग्रह, नए विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा। ठीक, रामलला की स्थापना कौन करेगा? रामलला के नूतन विग्रह की अरे सुनो भाई, रामलला के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा, यह है कार्यक्रम, इन्वर्टेड कॉमा में। समझ गए अब आप? हमेशा के लिए 22 जनवरी तक भूलेंगे नहीं। रामलाल क्या कह रहे हैं, श्यामलाल क्या कह रहे हैं, मैं उस बस में नहीं पढ़ता। मूर्ति की नई मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, आप समझ गए ना राज भाई? हाँ। इतना लेकिन ये रामलाल श्यामलाल क्या करेंगे भारतीय जनता पार्टी के? ये तो चीख चीख के कह रहे हैं हम राम को स्थापित कर रहे हैं, हम राम को लाए हैं। ये तो रामलाल, आप जो आप कह रहे हैं रामलाल श्यामलाल, इन्हीं पे ढूंढिए भारतीय जनता पार्टी पे। यही लोग कह रहे हैं कि राम ये को कांग्रेस है, नेहरू की कांग्रेस है। ठीक है राज भाई, आगे आगे बात आगे। मैं एक उदाहरण रखता हूं देश के सामने, देश को पता होना चाहिए, और राज भाई और रोहित अग्रवाल बाकी मित्रों को भी पता होना चाहिए। भारत के पहले प्रधानमंत्री, ये प्रसंग इस वक्त जरूरी है, देश को पता होना चाहिए। पंडित जी, जब ये हुआ कि भाई सोमनाथ में मंदिर का पुनरुद्धार हो गया, अब उसको लोकार्पित करना है, भव्य हो गया मंदिर, दिव्य हो गया, नव्य हो गया, तो जवाहरलाल जी को और राजेंद्र प्रसाद को दोनों को न्योता आया। जैसे अभी न्योता आया ना सोनिया जी के लिए, खड़गे जी के लिए, ऐसे ही जवाहरलाल नेहरू ने न्योता रिफ्यूज कर दिया, बोला नो मैं नहीं जाऊंगा। राजेंद्र बाबू ने एक्सेप्ट कर लिया, वो राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे। राज भाई ये बात गलत हो तो टोक दीजिएगा। ठीक, नेहरू जी यही नहीं रुके। नेहरू जी ने कहा, मुझे, मैं उनके शब्द उद्धृत करता हूं अपनी स्मृति के आधार पर, भगवान ठीक ही करेगा, स्मृति मेरी ठीक ही है। नेहरू जी ने कहा, मुझे शर्मिंदगी हो रही है, मुझे दुख हो रहा है जिस ढंग से बड़े पैमाने पर सोमनाथ में मंदिर का पुनरुद्धार का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अब बोले देश में नहीं विदेशों में भी शर्मिंदगी हो रही है। गजब आदमी हो भाई, मंदिर के पुनरुद्धार पे पंडित जी को शर्मिंदगी और भारत को शर्मिंदगी क्यों? और फिर भी वो यहां नहीं रुके। रुक जाओ भैया, हम तो इतिहास से बता रहे, आप नहीं बदल पाओगे उसको। इंदिरा गांधी नहीं बदल पाई, आप क्या बदलोगे? और यही नहीं रुके, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी जिसमें दस्तखत किए अपने जेएल नेहरू, ओपी सिंह जी। चिट्ठी लिखी आकाशवाणी के मुख्य कर्ता धर्ता को अंग्रेजी में 3 पैरे की। क्या? उस चिट्ठी में लिखा कि तब केवल टीवी तो थी नहीं, केवल आकाशवाणी थी, रेडियो। बोले सोमनाथ की खबरें डाउन प्ले कर देना, बिल्कुल नन्ही सी आए, ज्यादा नहीं। नेहरू ने लिखा, मालिक डीएनए तो वही है, समस्या तो यहां है। मगर आपने एक बात और भी तो नहीं बताई ना भाई। यही है मित्र, वो तो राजेंद्र प्रसाद का भला हो, वो वहां चले गए, वरना नेहरू जी ने तो पूरी व्यवस्था कर दी थी कि सोमनाथ के मंदिर की ना खबर चले ना कोई जाए। और वो दुखी हो गए, उनको शर्म आई। भारत में मंदिर का पुनरुद्धार शर्म का विषय है। हो सकता है सोनिया जी को भी शर्म आ रही हो भाई, क्या पता। जब पंडित जी को आ सकती है शर्म सोमनाथ के पुनरुद्धार पर, तो राम मंदिर के भव्य दिव्य नव्य स्वरूप पर हो सकता है सोनिया जी को शर्म आ रही हो। राज भाई नहीं, ये तो लिखत पढ़त में है। ये विचार उनके वाक्य वो क्यों नहीं बताए कि जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था ये काम शंकराचार्य का होता है, किसी प्रधानमंत्री का काम नहीं होता। ये क्यों नहीं कहा? ये भी तो उनके शब्द थे। आप बताइए कि ये नहीं है उनके। मैंने क्या कहा? भारत के प्रधानमंत्री का यह काम होता है कि आकाशवाणी को लिखित में आदेश दे कि सोमनाथ की मंदिर के पुनरुद्धार की खबर बिल्कुल नन्ही सी दिखाई जाएगी, डाउन प्ले किया जाएगा, अंग्रेजी में लिखा डाउन प्ले। ये मुझे नहीं पता। अरे भाई हमको तो पता है, हमारा मुश्किल ही है, हमारे साथ तो दिक्कत ही है कि हमको पता है सब कुछ। और क्या दिक्कत है? नहीं, हम भी गुड़गुड़ी करके ऐसे नहीं झाल बजाते घूमते। नहीं, आप भाई मेरी बात गलत निकले मुकदमा कर देना। सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू जाके देख लीजिए, चिट्ठी मिल जाएगी। कोई गोल बोल बात थोड़ी नहीं करता मालिक, मुझे राजनीति थोड़ी नहीं करनी कि कुछ भी बोल के निकल जाऊं और थेतरे करता घूमूं। मुझे पत्रकारिता करनी मित्र, ये छूट राजनीति में है कि कहीं भी थेतरे करो निकल जाओ। मौर्य जी हैं हमारे, भाजपा जब उनकी ओपी सिंह की पार्टी में थे तो सबसे ऊपर कूद के कहते जय श्री राम जय श्री राम। क्या कद छोटा है तो थोड़ा उछल के कहते थे, क्या आप दूसरी बातें बोल रहे हैं। बहन जी की यहां थे तो कहते थे बुद्धम शरणम गच्छामि, कहते थे, ये थे नारा लगाते थे बुद्धम शरणम गच्छामि, और तब तक मायावती जी मंच पे आती थी तो लेट जाते थे बिल्कुल दंडवत, उनकी शरण में गच्छामि हो जाते थे। हम तो वैसा नहीं कर सकते ना राज बाबू। खत्म।
दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में आपका क्या राय है वो भी कमेंट में ज़रूर लिख के जाना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।